बार बार पेशाब आने पर आपके मन में सबसे पहले एक ही बात आती है कि हमें शुगर है। मुझे पता है कि शुगर में भी बार बार पेशाब आता है, लेकिन आप लोग सबसे बड़ी गलती, मैं आपको दोस्त का एग्जांपल देता हूँ अपने का, आपको बात थोड़ी सी समझ में आएगी। 2-3 साल पहले की बात है, मेरे दोस्त को बार बार पेशाब आ रहा था। रात को, दिन में कम आता, रात को ज्यादा आता था। मैंने कहा भैया ऐसा कर। उसने मुझसे वैसे बात की नॉर्मल, उसने कहा यार पंकज मुझे बार बार यूरिन आ रहा है, रात को तंग हो गया हूँ, 30-40 बार पेशाब जाना पड़ रहा है। तो उसने शुगर का टेस्ट करवा लिया। हालांकि मैंने उसे नहीं बोला, बार बार पेशाब आने के साथ शुगर बढ़ने के और भी लक्षण होते हैं। मैंने कहा तुझे शुगर नहीं है, तुझे यूरिन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, पहले तू उसको मैंने कुछ बताया कि टेस्ट करवा लो, उसके बाद मेरे से बात करना। अब उसने किसकी बात मानी ना मानी वो तो उसको पता। 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पता नहीं किसकी सलाह उसने मानी। उसने शुगर का टेस्ट करा लिया, शुगर नॉर्मल आई, चुपचाप घर पे बैठ गया कि यार मुझे शुगर नहीं है, बार बार पेशाब अगर आ रहा है तो ऐसे ही आ रहा होगा, नॉर्मल होगा, बाहर मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ, हो सकता है तब आ रहा हूँ। आज उस बंदे की कंडीशन ऐसी है, खून के आंसू रोता है वो सर पे हाथ रख के। पता है क्यों? आज उसको कैथेटर्स लगे हैं। कैथेटर्स के द्वारा यूरिन बाहर निकाला जाता है। समझ रहे हैं कितनी दर्दनाक स्थिति है। कभी कभी उससे मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार देखो जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। एक समय था, हम दोस्त अच्छे, फास्ट फ्रेंड था मेरा, मैं उसको समझा रहा था, नहीं समझा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर बार बहुत से लोग तभी लास्ट में ऐसी दुर्दशा अपनी करवाते हैं क्योंकि वो किसी के कहने से, रिश्तेदार दोस्त के कहने से शुगर का ही टेस्ट कराते रहते हैं। उस दोस्त ने लगभग 10-20 बार शुगर का टेस्ट करा, उसके बावजूद भी शुगर नॉर्मल आई थी, लेकिन फिर भी उसने, मैंने उसको बताया था ये टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट, उसने यूरिन टेस्ट तक नहीं करवाया। बात सोचो। अब उसको प्रोस्टेट था, यूरिन से कुछ किडनी में कोई प्रॉब्लम थी, वो अलग, वो मुझे नहीं पता ना, उससे मैंने कभी उसके बाद पूछा। सिर्फ मिलने जाता हूँ, नॉर्मली हाई हेलो होती है बस, क्योंकि अब कोई फायदा है ही नहीं उनसे बातों करने से, क्या मतलब। इसलिए वो हाल आपका ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको शुगर नहीं है, आपने शुगर चेक करवा ली है, चुपचाप घर पे मत लेट जाओ कि हमें शुगर नहीं है, हमें बार बार पेशाब आ रहा है, नॉर्मल है। भैया खतरे की घंटी बज चुकी है। 4-5 बीमारियों का नाम बताऊंगा जो इतनी खतरनाक है ना, और ये बीमारियों को आपको यूरिन टेस्ट के बिना पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सी बीमारी है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर रात को बार बार पेशाब आ रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉक्टूरिया। एक होती है पॉलीयूरिया, चलो ये तो फिर मेडिकल टर्म से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। सबसे पहली बीमारी जिसमें आपको बार बार पेशाब आता है, जो बहुत खतरनाक है, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। इस कंडीशन में आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बार बार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो चुका है। एक नेचुरल प्रोसेस भगवान ने ऐसी बनाई है, प्राकृतिक तरीका, कि जब हमारी पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भर जाएगी तो हमें पेशाब आएगा। लेकिन इस बीमारी में जब अगर 1 या 2 बूंद भी कहीं पेशाब की थैली के अंदर चली गई तो आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर देगी आपका पेशाब की थैली। लास्ट में घरेलू उपाय भी बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से समझना। बाकी वीडियो देखो ना देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वीडियो पूरी देखना, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी इस वीडियो को देखने से। नहीं तो फिर मेरे दोस्त की तरह, अब वो भी बोलता है किससे तो अच्छा है कि, समझ रहे हो ना आप लोग मेरे कहने का मतलब, ऐसा बोलता है मेरा दोस्त, बोलता है कि इस बीमारी से, रोज़ रोज़ के कैथेटर्स वगैरह से तो अच्छा है कि मैं इस बार बार पेशाब आने की बीमारी से यार मैं तंग हो चुका, इससे तो अच्छा है कि मैं, बात को समझो, मैं वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग डर जाओगे।
दूसरी सबसे बड़ी बीमारी यूटीआई इन्फेक्शंस। अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शंस हो रहे हैं या होते हैं या होना शुरू हो चुके हैं, सुधर जाओ, संभल जाओ। यूटीआई इन्फेक्शंस को हल्के में लेने की गलती मत करिए भाई, आप मत करिए। ये किडनीज को डैमेज कर देता है यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होना। तीसरी सबसे बड़ी बीमारी प्रोस्टेट। पुरुष भाइयों के अंदर आपको प्रोस्टेट है तो आपको बार बार पेशाब आएगा, लेकिन आप लोग सबसे बड़ी गलती फिर बिटकॉइन बीमारी की तरफ ध्यान देते ही नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं। आप बस शुगर 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 का टेस्ट कराते रहते हैं बस। प्रोस्टेट को कैसे ठीक करते हैं, कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, क्या घरेलू उपाय होते हैं, मैं सब बता चुका हूँ। आज सिर्फ घरेलू उपाय वो बताऊंगा बार बार पेशाब आने के लिए क्या करें बस। चौथी बीमारी किडनीस में इन्फेक्शन होना। जी हाँ, अगर किडनीस में किस तरह कोई संक्रमण हो चुका है तो आपको बार बार पेशाब आएगा। रात के समय पेट में ऐंठन भी होगी, पेशाब करते समय जलन भी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बार बार पेशाब आता है, लेकिन मैंने आपको कुछ मेन बीमारी, और ये बीमारी को अगर हल्के में लोगे, जिंदगी में शुगर का चेक करवाते रहोगे, शुगर को चेक कराते रहोगे, शुगर नॉर्मल आ रही है उसके बावजूद यूरिन टेस्ट नहीं करवा रहे हो हॉस्पिटल में जाकर, तो फिर तैयार हो जाओ, आप खून के आंसू रोने वाले हो। जिनको भी बार बार पेशाब आने की समस्या उनसे पूछना क्या हालत होती है। बात ये आती है कि हम क्या घरेलू, देखो घरेलू उपाय बताने से पहले आपको बता दूं, जिन भी बार बार पेशाब आता है लोगों को रात को सोने से 3 घंटा पहले पानी पीना बंद कर देना है मेरे भाई। पानी नहीं पीना है, और ज़्यादा पानी दिन में भी नहीं पीना। ज़्यादा पानी पियोगे किडनीज के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, किडनीज खराब होंगी। मैं भार उठाता हूँ 50 किलो अपने सर के ऊपर, मैं उठा लूँ 100 किलो, एक दो कदम चल पड़ूंगा फिर बैठ जाऊंगा। क्यों? मेरा शरीर इतना भार नहीं सहन कर सकता। वही चीज़ है, किडनीज को जितना पानी चाहिए फिल्ट्रेशन की उतना वो फिल्ट्रेशन कर देते, लेकिन जब एक्सेस में पानी आ जाएगा तो परेशानी होगी। किडनीज फिल्टर नहीं कर पाएंगे पेशाब को, और एज अ रिजल्ट आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। यूरिक एसिड में भी बार बार पेशाब आता है, घुटनों के जॉइंट्स पेन में भी बार बार, गाउट में भी बार बार पेशाब आता है, लेकिन वो अलग मैटर से अलग इशू है। अच्छा, बात आप घरेलू उपाय के ऊपर। दही आज से 2 कटोरी भर खाना शुरू। दही खाएंगे यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई से बार बार पेशाब आने की समस्या कंट्रोल होना चालू हो जाती है। दही, जी हाँ, दही में इतना अच्छा मैं बताऊं कि प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके पाचन अच्छा होने से आपका पेशाब में इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, बार बार पेशाब आना। अब बात दूसरे घरेलू उपाय के ऊपर। 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, 1 चम्मच शहद का, दोनों को मिला के चाटो दिन में 3 या 4 टाइम, या तुलसी के पत्ते खाली पे 4-5 चबा लो वैसे। तीसरा बटरफ्लाई योगासन कर लो, तितली आसन। यह तितली आसन करने से आपका पेल्विक एरिया, पेल्विक फ्लोर की मसल्स तेज रहते हैं, स्ट्रॉन्ग, तंदुरुस्त, मजबूत बनती है, जिससे बार बार पेशाब नहीं आते। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आपकी पेल्विक मसल्स कमजोर होते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए इस योगासन बटरफ्लाई तितली आसन को करने से आपको पहले दिन से ही असर दिखना चालू हो जाएगा। चाहे किसी वजह से पेशाब आ रहा है, चाहे शुगर भी हो, मैं फिर चाहे शुगर भी हो, ये उपाय कर लो। बात को गौर से समझना, मजाक पे मत लेना भाई। निवेदन करता हूँ आप लोगों से, दूध से बनी चीजें मत खाओ, रिफाइंड प्रोडक्ट मत, रिफाइंड ऑयल यूज मत करो, सफेद चीनी सफेद नमक मत खाओ, चाउमीन मोमो फास्ट फूड बर्गर खाना बंद कर दो, मिर्च मसाला बंद कर दो। जिंदगी आपकी है, रोना आपको पड़ेगा, मैं नहीं रोऊंगा। मैं परहेज करता हूँ, दूध नहीं पीता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ। बेटा विटामिन सी से रिच फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, अचार मत खाओ, ये सब खट्टी चीजें मत खाओ। खट्टे फल खा सकते हो लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल बारीकी समझाने की कोशिश की, समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। कल की वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।